Hello and namaste everyone. I wish you all a very happy, prosperous 2023. आज इस वीडियो में पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं 2023 के लिए। 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या आपके जीवन में ये साल लाने वाले हैं, वो आज देखेंगे इस रीडिंग में। इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स। दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। जो भी पाइल सबसे पहले आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पाइल के साथ जाना है। दैट्स हाउ यू चूज़ पाइल। सोचना बिल्कुल भी नहीं है, इट विल बी एन इनर कॉलिंग। तो पीपल डू आस्क मी कैसे पाइल चूज़ करते हैं, तो दिस इज़ हाउ यू चूज़ पाइल। आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हो अगर आप इंट्यूटिवली 2 पाइल की तरफ ड्रॉन हो रहे हो। तो वीडियो पॉज करके आराम से मेडिटेट करके भी आप पाइल चूज़ कर सकते हो। हर पाइल के टाइम स्टैम्प्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, सो डू चेक दैट आउट आफ्टर यू आर डन चूजिंग द पाइल। नाउ मैं मूव ऑन करूंगी रीडिंग के तरफ। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग विद पाइल 1। हेलो पाइल 1। पाइल 1 के लिए हमारे पास है ये ग्रीन एवेंटराइन क्रिस्टल। काफ़ी आर्टी एनर्जी एंड वाइब ये क्रिस्टल रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, एस्टैब्लिशमेंट एंड फाउंडेशन का ईयर रहेगा आपके लिए 2023। सो दैट्स अमेजिंग। नाउ देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो 2023 के बिगिनिंग के लिए पाइल 1 के लिए हमारे पास है ये नाइट राइट कार्ड और है लेग अप। ये 2 कार्ड अर्ली 2023 के एनर्जी को सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मिडल में हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। ये जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल मिडल में, ये कार्ड सिग्निफाई करते हैं कि 2023 में आपका फाउंडेशन कैसा रहेगा, किस तरह के ट्रांजिशन आ सकते हैं, उसके लिए ये कार्ड है। और 2023 के एंड में आप कहाँ स्टैंड करोगे, कहाँ खुद को पाओगे, उसके लिए हमारे पास है ये रीजेनरेशन कार्ड एंड लिबर्टी। 2023 के बिगिनिंग में आई कैन सी विद दिस 2 कार्ड्स के एक इनविजिबल डिवाइन फोर्स आपको इस वक्त एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर ले जा रहे हैं। यू विल बी शोन द वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस लेग अप कार्ड में आप देख सकते हो एक मदर पोलर बियर अपने बच्चे को कैरी कर रहे हैं बिकॉज दिस बेबी इज टू टायर्ड ऑफ वॉकिंग। और इस ठंड सी जगह में इस बेबी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना इस मदर पोलर बियर को है। सो दिस मदर पोलर बियर इज कैरिंग इट्स बेबी समवेयर सेफ। सिमिलरली ये हाथी 2 आउल्स को कैरी कर रहे हैं बैक में। या आई एम सीइंग कोल्ड एंड नाइट। तो एक ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में प्रॉब्ली आप हो और इस सिचुएशन से बाहर आपको एक इनविजिबल डिवाइन फोर्स गाइड कर रहे हैं। ओके इस ईयर के शुरू में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर आप इस वक्त प्रॉब्लम में हो या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि जहाँ फंसे हो वहाँ से कैसे और कब आप निकलोगे, तो डेफिनेटली आई सी आप ऑलरेडी निकल रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस इनविजिबल डिवाइन फोर्स। ये आपको एक सेफ जगह ले जा रहे हैं। इस साल के एंड में आप कंप्लीटली इस अनकंफर्टेबल प्रॉब्लमेटिक डार्क सिचुएशन से फ्री हो पाओगे विद दिस लिबरेशन कार्ड। ओके और विद दिस रीजेनरेशन कार्ड एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, न्यू फाउंडेशन, न्यू एस्टैब्लिशमेंट आपके लाइफ में आ रहे हैं पाइल 1। सो यहाँ जो बिग एनिमल्स स्मॉल एनिमल्स को बैक राइड दे रहे हैं अपने बैक पे, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे इस जगह पे सरवाइव करना है। सो द बिग एनिमल्स आर हेल्पिंग देम एंड कैरिंग देम टू समवेयर सेफ। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक हैंग ऑन, आई विल प्रोटेक्ट यू, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो लाइक दिस एनिमल्स आपको एक इनविजिबल फोर्स सेफ जगह कैरी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग टू सर्वाइव, यू आर लर्निंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। सो सिमिलरली ये जो मिडल में 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड है, यहाँ पे एक चाइल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं बैलेंस को। ओके सो सिमिलरली आई कैन सी कि इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप समहाउ लर्निंग टू बैलेंस थिंग्स आउट। ओके आप एक्सपीरियंस करोगे इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को, बट इसके वजह से कोई ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आने वाले दिनों में नहीं आ रहे हैं। सो डेफिनेटली बी अश्योर्ड कि इससे आपको बाहर
बाय द एंड ऑफ 2023 डिवाइन फोर्स आपको निकालेंगे, बट एट द सेम टाइम आपके परसेप्शन, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन भी एनहांस होगा बिकॉज ऑफ दिस टफ सिचुएशन. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक के टैरो डेक से पाइल 1 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव पेज ऑफ wands, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस. से आपके लाइफ के बैकग्राउंड में काफ़ी लोग मुझे इस साल दिख रहे हैं. सम ऑफ देम आर लॉयल टू यू एंड सम ऑफ देम आर नॉट. तो इस साल आपके लाइफ में कैप्रिकन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साइन स्ट्रांगली आ रहे हैं. मे बी यू विल बी डीलिंग विद पीपल जिनके ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई है, एंड दिस कुड बी सम ऑफ योर ज़ोडिएक साइन ऑल्सो. तो काफ़ी लोग एक साथ मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में. से रिलेशनशिप के लिए आई एम गेटिंग दिस मैसेज के आप जिनको पसंद करते हो गाइस, वो आपके प्रति सीरियस नहीं है या फिर इमोशनली उतना इन्वॉल्व नहीं है, और जो आपको पसंद करते हैं आप उनको पसंद नहीं करते हो, या फिर आप उनको बस एज अ फ्रेंड देखते हो. तो ये एनर्जी आ रहे हैं आप में से किसी किसी के लिए. आई एम ऑल्सो सेइंग दिस कि आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है. यस, या आई एम सेइंग दिस लाइक आउटवर्ड ब्यूटी के तरफ ये इतना अट्रैक्टेड हो सकते हैं जिसके वजह से ये पर्सन कुछ खास लॉयल्टी आपके तरफ शो नहीं करेगा. या सम ऑफ यू आर डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन और डिसलॉयल्टी देख सकते हैं. और आप में से जो भी सिंगल्स हो, 2023 में आप प्रॉपर्ली बहुत सारे लोगों के साथ डील करोगे या डेटिंग में जाओगे. आई एम सेइंग कि 2023 में यू विल बी डीलिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल. रिलेशनशिप के लिए 2023 मे नॉट बी द बेस्ट ईयर फॉर यू पाइल 1, लेकिन ये ईयर ना ट्रैवलिंग के लिए, कैरियर के लिए, फिनेंशियल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा ईयर रहेगा. किसी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, फ्रीडम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यू स्किल सीखने के लिए, या फिर करंट स्किल को एक्सीलेंस के लेवल में ले जाने के लिए 2023 पाइल 1 के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं. ऑलराइट, सो यस, 2023 के शुरू में अगर आप डिफ़िकल्ट कुछ सिचुएशन से डील कर रहे हो या फिर किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो इस ईयर के एंड में इस प्रॉब्लम से आपको लिबरेशन मिलेगा. आप में से कोई प्रॉबेबली लोकेशन चेंज करोगे अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे हो. तो अगर आपके मन में एक डिज़ायर है कि यू वांट टू गो समवेयर जहाँ पे आपको इन सब लोगों से दूर रहने का मौका मिले, तो वो मौका आपको मिलेगा. ओके, 2023 में आप में से कोई एक न्यू सोशल एनवायरनमेंट में मूव ऑन करोगे, या फिर नया घर खरीदोगे, नई अपार्टमेंट आप खरीदोगे, या फिर न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कैरियर में न्यू ग्रोथ, हीलिंग, ये सब पाइल 1 अट्रैक्ट कर रहे हैं 2023 में. इमोशनली किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी टॉक्सिक पर्सन से आपको फ्रीडम मिलेगा. ओके, सो ये आप लिख के रख दो, और 2023 के एंड में आप देखना कि एक बेटर प्लेस में आप शिफ्ट कर रहे हो इमोशनली. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. 2023 में आपके लाइफ में ऐड होगा मोर एक्सपीरियंस, मोर विजडम, और इस ईयर में आप फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, ये सब अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड विद दिस लिबरेशन कार्ड. न्यू अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आप कर पाओगे. सो येस, 2023 के बिगिनिंग विल बी ऑल अबाउट क्रॉसिंग अ डिफ़िकल्ट पाथ, लेकिन इस ईयर के एंड में जाके वो हार्ड जर्नी फाइनली एंड होगा, एंड यू विल विटनेस के हाउ यूनिवर्स सेव्ड यू फ्रॉम दैट सिचुएशन, और एक न्यू लाइफ, एक न्यू ड्रीम आप क्रिएट करोगे अपने लिए. ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2023. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 10, 7 और 2, 10, 7, 2, ये तीनों नंबर आपके लिए लकी होगा.
इन तीनों नंबर के मीनिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए 2023 में। शॉर्ट में बताऊँ तो लाइफ गोज़ ऑन डिस्पाइट द चैलेंजेस, ये आपको एक्सपीरियंस होगा 2023 में। ओके, बट जो भी एक्सपीरियंसेस आप करोगे, टफ सिचुएशन हो, चैलेंजेस हो, प्रॉब्लम्स हो, ये आपके फ्यूचर प्रोग्रेस को स्टॉप नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी फीलिंग स्टक बिकॉज ऑफ दिस। इनफैक्ट इस हार्डशिप्स के वजह से, इस हार्ड एक्सपीरियंसेस के वजह से आपको फ्रीडम मिलेगा, इमोशनल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम आपको मिलेगा, आपके परसेप्शन ब्रॉड होगा। सो 10 नंबर एक्चुअली टॉक्स अबाउट चेंजेस एंड ट्रांजिशन जो आपको दिखेगा बाय द एंड ऑफ 2023, और 7 डिजिट फॉरवर्ड मूवमेंट, जर्नी, चैलेंजेस और फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस, 2023 के बिगनिंग में इमोशनली प्रॉबेबली आप कोल्ड फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, यू हैव नो क्लू, और जितना भी बैड सिचुएशन हो आपको फील होगा कि ये जल्दी ही ख़त्म होगा। ऐसे आपको गट फीलिंग आएगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इस साल में आपको फील होगा कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। ओके, सो आपके फेथ एंड पेशेंस और बुद्धि को यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं इस हार्डशिप्स के थ्रू इन द बिगिनिंग ऑफ 2023। तो अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि ऐसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन में मैं इस साल के बिगिनिंग में क्यों हूँ, इसका आंसर है यूनिवर्स आपके फेथ, पेशेंस और बुद्धि को एनहांस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं आपके फेथ को। और लास्ट में जो 2 नंबर है, नंबर 2 बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आर्ट मैटर, जैसे कि आपके हेल्थ, फिनेंसेस, प्रॉपर्टी, करियर, इन सब फील्ड्स में आपको एक न्यू फाउंडेशन क्रिएट करने का मौका मिलेगा 2023 में। सो आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एक हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हो, या फिर कह लो फ्रीडम के तरफ, लाइट के तरफ आप जा रहे हो। Alright, then Tea Leaf Oracle say we have bridge. This card says successfully overcoming a problem. Then we have women. It says dealings or relationship with a woman. Then we have wall. It says misunderstanding. Or last card है I, psychic ability, trust your intuition. With this 2 of Pentacle and Bridge card, I again see के challenges को आप manage कर पाओगे, balance आप कर पाओगे। As I said before कि 2023 के beginning में आप जिस भी place में रहोगे, जिस भी situation में रहोगे, 2023 के end में आप वहाँ नहीं रहोगे। You are going to be free from a problem. तो I am saying that एक invisible divine force किसी person के through, किसी opportunity के through आपको help कर सकते हैं, okay, to get out of this problem. So you will be overcoming a persisting problem this year. All right. फिजिकल किसी मैटर में इन्वेस्ट किया है 2023 से पहले, ये करियर हो सकते हैं, या फिर आप किसी स्किल को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप अपने हेल्थ के किसी मैटर में काफ़ी ध्यान रख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन कर रहे थे। तो वहाँ पे ना आपको इस ईयर में ग्रोथ दिखेगा। जो चीज पहले काम नहीं कर रहे थे, या फिर जो चीज डिस्ट्रॉय हो चुके थे पहले, उस चीज से बेटर कुछ क्रिएट करने का मौका आपको इस साल मिलेगा। ऑलराइट, एंड विद दिस वुमेन एंड वॉल कार्ड, अगर आप कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी के साथ डीप इमोशनल अटैचमेंट आपके है, तो प्रॉबेबली किसी वुमेन के वजह से जेलसी क्रिएट हो सकते हैं रिलेशनशिप में, या फिर या फिर सम ऑफ यू थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और किसी किसी के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग दैट आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो फाइनली किसी के साथ अगर आपका लीगल कुछ अटैचमेंट था तो वो खत्म होने वाले हैं इस साल में। विद दिस आई कार्ड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव साइंस आपको मिलेगा रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप दिस ईयर। अगर आपको लग रहे हैं कि किसी की इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रांगली, अगर आप फील कर रहे हो या फिर आप ड्रीम में देखते हो, तो डेफिनेटली इट्स अ साइन, डेफिनेटली देयर इज समवन, ओके, ऐसे लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द बैकग्राउंड, ओके। सो अगेन आई वांट टू मेक दिस थिंग क्लियर कि ये साल ना फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रहेगा। यू विल बी एबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम एनीथिंग जो काफ़ी आपको
अंधेरे में रख रहे थे, या फिर कहीं पे अगर कोई पोटेंशियल आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो तो वहां से आपको यूनिवर्स इस साल निकालेंगे, डोंट वरी। और लास्ट में वी हैव दिस ब्रेक द चेन कार्ड। इट सेज एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग रीराइटिंग द फ्यूचर। आप देख सकते हो इस कार्ड में अ लेडी स्टैंडिंग आउटसाइड इन द सन, और ये ना पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हाउ शी केम आउट ऑफ दिस डार्क केव। इस डार्क केव से बहुत मुश्किल से इसने खुद को बाहर निकाला है, तो ये अपने पास स्ट्रगल को देख रहे हैं पीछे मुड़ के। नाउ शी इज नो लॉन्गर इन द डार्क टनल, और इस बात के लिए काफी ग्रेटफुल ये फील करते हैं। ओके, तो राइट नाउ शी इज आउट ऑफ दिस डार्कनेस, राइट। एंड ये लिबर्टी कार्ड में भी आप देख सकते हो, दिस इज अ ब्रेक फ्री कार्ड। ओके, कोई सिचुएशन अगर आपको बांध के रख रहे हैं करंटली, अगर आपको लग रहे हैं कि करंट सिचुएशन, करंट प्लेस, करंट एनवायरनमेंट, करंटली जो भी लोगों के साथ आप डील कर रहे हो वो कभी भी आपके सपनों को पूरा नहीं होने देंगे, या फिर आपको ऐसे किसी चीज से बांध के रख रहे हैं जो काफी आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो वहां से आपको इस साल फ्रीडम मिलेगा विद दिस लिबर्टी कार्ड। यू कैन सी दिस, ये दोनों कार्ड काफी रेलेवेंट है। Both these ladies are free. They have broken themselves free of someone's grasp. एक डार्क इन्फ्लुएंस से ये फाइनली बाहर आ चुके हैं। सो 2023 इन शॉर्ट ब्रेक फ्री का ईयर रहेगा। फिजिकल आदि मैटर में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा। ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस, लाइफ गोज ऑन। ये आपको थ्रू आउट द ईयर एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिकली। सो यस, 2023 एक लाइफ चेंजिंग ईयर रहेगा पाइल 1 के लिए। I hope you find this reading helpful. अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, do let me know in the comment section. Now move on करेंगे पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2 के लिए हमारे पास है ये मूनस्टोन जेम। काफ़ी फेमिनाइन क्वालिटीज रिप्रेजेंट करते हैं ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, जैसे कि इनर पीस, बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्रेशन, कंफ्यूजन और टॉक्सिक फीलिंग को दूर करते हैं ये स्टोन। सो एंगर, एग्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, कियोटिक थॉट्स, ये सारी एनर्जीज अगर आप में से किसी किसी के लाइफ में परसिस्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो वो इस साल के एंड में ख़त्म होंगे, या फिर उसके इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो 2023 विल पैसिफाई द सिचुएशन। 2023 विल ब्रिंग मोर पीस, मोर बैलेंस and more calmness into your life, guys. Okay, now let's have a look at your cards. तो 2023 के बिगिनिंग में आप कहाँ स्टैंड करोगे, क्या एनर्जी मोस्टली आपके लाइफ में डोमिनेंट रहेगा, उसके लिए हमारे पास है द आर्ट ऑफ सेडक्शन कार्ड, और है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट। 2023 के एंड में आप खुद को कहाँ देख पाओगे, किस तरह की एनर्जी इस साल के एंड में आपके लाइफ में रहेंगे। For this we have all that glitters, और है मॉर्निंग ड्यू गर्ल। और बीच में ट्रांजिशन फेज के लिए हमारे पास है द व्हील कार्ड। ये जो मिडल कार्ड है द व्हील, ये आपके 2023 के ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सी पाइल 2 को जिन्होंने चूज किया है उनमें से किसी किसी के लिए ये मैं देख रही हूँ कि इस साल के शुरू में आप किसी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज समवन इन योर लाइफ जिनके वैलिडेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उनके लाइकिंग के हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप खुद को चेंज कर रहे हो, या फिर आप जैसे हो वैसे आप इनके सामने नहीं रह पाते हो। दिस पर्सन इज वेरी जजमेंटल, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है। यू आर डूइंग थिंग्स टू फिट इन देयर वर्ल्ड। और किसी किसी के लिए हम सेइंग कि एक से ज़्यादा ऐसे लोग आपके लाइफ में है, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपकी क्लोज सर्कल में है। आप इस पर्सन को खुश रखना चाहते हो, आप सब कुछ इनके पसंद और नापसंद को ख्याल रख के कहते हो, बोलते हो, करते हो, but it's not making you happy. With this chaos and conflict card, I'm seeing that you're falling apart. जितना भी आप कर रहे हो, it's not enough. It's not making you happy. Inner peace इसके वजह से नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में। Deep inside, you know that it's not you. It's not the real you. जितना आप इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को मॉडिफाई करोगे, चेंज करोगे या प्रिटेंड करोगे, जितना आप कंप्रोमाइज करते जाओगे, उतना ही chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ पीस आपके लाइफ में
आते जाएंगे इस साल के बिगिनिंग में। ओके, ये ऐसी कि 2023 ईयर के बिगिनिंग में आप में से कोई कोई इसी सिचुएशन में हो, यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर सीकिंग देयर अप्रूवल, देयर वैलिडेशन। किसी किसी के लिए आई एम सेइंग कि शर्मिंदगी, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ इनर पीस, मेंटली chaotic सिचुएशन में हो आप। ओके, तो ये किसी किसी की एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं ये एनर्जी। तो आप में से कोई कोई डीपली डिससेटिस्फाइड, लॉस्ट मुझे दिख रहे हो इस साल के शुरू में। अगर आप में से कोई भी सिचुएशन में हो, ये फेज अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, किसी किसी पाइल टू पीपल के लिए आई एम ऑल्सो पिकिंग दिस एनर्जी वेरी स्ट्रांगली कि आप में से कोई कोई काफ़ी परेशान हो काफ़ी दिनों से, या फिर काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से। इट फील्स लाइक एक ही जगह आप कॉन्स्टेंटली स्टक हो, कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहे हैं उस एरिया में। ओके, तो काफ़ी ईयर्स में या काफ़ी दिनों से प्रोग्रेसिव चेंजेस नहीं आपको दिख रहे हैं उस जगह में। इट्स लाइक पर्टिकुलर किसी को लेके इतना उलझे हुए हो कि इमोशनली काफ़ी लैथर्जिक, डिप्रेशन, सैड, पैसिव इनर वर्ल्ड में आप फील कर रहे हो। सो यू आर टायर्ड ऑफ फेकिंग एवरीथिंग, यू आर टायर्ड ऑफ ट्राइंग, यू आर टायर्ड ऑफ फोर्सिंग थिंग्स, यू आर टायर्ड ऑफ पुशिंग थिंग्स फॉरवर्ड। सब कुछ आप खुद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट देके, उस चीज़ से आप टायर्ड हो चुके हो। यू आर नॉट योर सेल्फ, देयर इज समबडी इन योर लाइफ जो आपके रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आप पीस, प्रोग्रेस, बैलेंस, लव, ये सब कुछ आप चाह रहे थे। आई एम नॉट गोइंग टू से कि इस साल आपको ट्रू लव मिलेगा, ओके, बट कोई अगर आपके प्रति बहुत ज़्यादा फेक है, आपको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, तो उसका असलियत इस साल आपको क्लियर क्रिस्टल यूनिवर्स दिखाएंगे। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, वो 2023 में आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं पार्ट 2 के लिए। सो यूनिवर्स भी लाइक ध्यान से देखो इस टॉक्सिक आदमी को, इस इंसान को, इनके रहते हुए कभी आप अच्छे चीज़ों में फोकस नहीं कर पाओगे। सो यू बेटर लिव फॉर योर सेल्फ। यही मैसेज ईच एंड एवरी सिचुएशन में इस साल आपको फील होगा। यू शुड लिव फॉर योर सेल्फ। एनफ इज एनफ नाउ। आपको अपना फोकस चेंज करना चाहिए। ये फीलिंग इस साल काफ़ी स्ट्रांगली फील होगा पाल 2 को। ऐसे कुछ सिचुएशन अराइज हो सकते हैं जहाँ पे आप ऐसे फील करोगे। सो यूनिवर्स आपके फोकस को चेंज करेंगे 2023 में विद दिस व्हील कार्ड। इतने दिन से जिसके ऊपर आप सोलली फोकस कर रहे थे, वहाँ से आपके फोकस शिफ्ट होगा। ऐसे कुछ सिचुएशंस बैक टू बैक आपके लाइफ में क्रिएट करेंगे यूनिवर्स, जहाँ आपको दिखेगा कि जिस चीज़ के पीछे या जिस इंसान को आप ज़्यादा चेज कर रहे थे, जिस इंसान के पीछे या जिस चीज़ के पीछे आप ज़्यादा भाग रहे थे, दे डोंट डिजर्व यू एट ऑल। वो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। Yes, with this chaos and conflict card, there is somebody in your life जो आपके एनर्जी को कॉन्स्टेंटली ड्रेन कर रहे हैं। इसीलिए किसी चीज़ को आप फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ, फुल पैशन के साथ नहीं कर पा रहे थे। तो ये एनर्जी पाइल 2 के लिए भी आ रहे हैं। अगर आप इस मैसेज के साथ रिलेट कर पाते हो देन प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि ये एनर्जी भी आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। सो करंटली यू आर डीलिंग विद पीपल जो काफ़ी सुपरफिशियल है, फेक है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस कार्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये ऑब्जर्वेशन आपको यूनिवर्स करवाएंगे इन दिस ईयर। सो इस साल के एंड में आपके प्रायोरिटीज, आपके फोकस ये चेंज हो सकते हैं। ऑलराइट, जो आप सोचते थे सबसे ज़्यादा क्लोज है आपके, वो फेक कुछ आपके साथ कर सकते हैं या करते आ रहे थे, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। सो यू कांट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पर्सन, या फिर पर्टिकुलर जो मैटर आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं, उस जगह में आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये साइन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स आपको देगा इस ईयर में। तो इमोशनल अवेकनिंग का ईयर रहेगा 2023 पार्ट 2 के लिए। अगर आप लो वाइब्रेशनल टॉक्सिक लोगों के ऊपर अपने फोकस रखोगे या फिर टॉक्सिक चीज़ों में आप फोकस करोगे, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस आपके लाइफ में नहीं आएगा। सो विद दिस व्हील कार्ड, प्रोग्रेसिव चेंजेस आपके लाइफ में आ सके,
इसीलिए आपके फोकस को शिफ्ट करेंगे यूनिवर्स 2023 में, सो दैट यू कैन फोकस ऑन समथिंग जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ एवोल्यूशन के लिए। आपके समय बर्बाद ना हो इस साल, आपकी एनर्जी, आपके टाइम किसी टॉक्सिक मैटर में, टॉक्सिक इंसान के ऊपर वेस्ट ना हो। इसलिए कुछ रेवलेशन इस ईयर में हो सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आई एम सीइंग दिस नंबर 14 और 33 हो गया 47, 4 + 7 = 11। एंड या इस साल के बिगिनिंग में भी 11 आ रहे हैं और एंड में भी आई एम सीइंग दिस 13 और 16 हो गया 29, 2 + 9 11। तो 11 मैं पायलटू के लिए देख रही हूँ। सो जब भी 11 मैं देखती हूँ रीडिंग में, इट डेफिनेटली मीन्स ए गेट वे आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं, अ गेट वे टू पॉजिटिव थिंग्स। तो एक गेट वे आपके लाइफ में ओपन होगा इस साल, जहाँ पे फॉर्चुनेट चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं। इसकी वजह से जो भी लोग आपको लो फील करवाते हैं या फिर जिस भी लो वाइब्रेशनल मैटर में आप फंसे हो, वहाँ से आप निकलोगे। ओके, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग इन दिस ईयर। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को काफ़ी हायर लेवल में पुश करेंगे ताकि आप ऐसे कुछ चीज़ नोटिस कर पाओ जो आप पहले नहीं कर पाते थे, और आपकी एनर्जी और टाइम किसी ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट ना हो जो कि फेक है या जो कभी भी आपको अच्छे एनर्जी या फिर आपके लिए अच्छे नहीं सोच सकते हैं। सो यूनिवर्स विल मेक यू फील मेंटली डिस्टेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके लाइफ में प्रोग्रेसिव चेंजेस इन इंसानों के रहते हुए नहीं आ सकते हैं। यू विल ऑलवेज फील लो इफ यू आर अराउंड दिस पीपल, ऑलराइट। तो दे आर नॉट मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। तो इसीलिए ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स कट ऑफ हो सकते हैं इस साल में, ऑलराइट। अब क्विकली देखेंगे कि टैरो डेक से पायलटू के लिए क्या कार्ड्स आए हैं फॉर 2023। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ, द एस ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, और लास्ट वी हैव दिस हैंग्ड मैन। तो अगेन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 3 भी काफ़ी स्ट्रांगली आ रहे हैं पायलटू के लिए फॉर 2023। आपके लाइफ के जिस भी एरिया में इतने दिनों से प्रोग्रेस नहीं हो रहे थे, इस ईयर में आपके फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। ओके, आपके लाइफ में जिस भी एरिया में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे या फिर सीरियस नहीं थे, वहाँ पे आपके फोकस शिफ्ट होगा 2023 में। 2023 एक इंटेंशन सेट करने का ईयर रहेगा पायलटू के लिए। इस साल आप अपने लाइफ पर्पस के एक स्टेप क्लोज जाओगे। सो इस ईयर में यू विल फील अ लिटिल मोर एम्बिशियस। अगर ऐसे आपको फील होते हैं इस ईयर में, इट्स ओके, बिकॉज 2023 विल बी द ईयर ऑफ सेटिंग एन इंटेंशन। सेल्फ करेक्शन का ईयर रहेगा 2023 पायलटू के लिए। से नंबर 3 टॉक्स अबाउट अपग्रेडेशन। सो आपके प्लान्स इस साल में अपग्रेड होगा। सो डेफिनेटली लास्ट ईयर आप जो भी कर रहे थे, जिस भी प्लान्स के हिसाब से चल रहे थे, उस प्लान्स में अपग्रेडेशन एंड वहाँ पे कुछ एडिशन आ सकते हैं। आपके प्लान्स एक्सटेंड हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं। यू विल फील लाइक एडिंग समथिंग more to this plan. See 2023 के बिगनिंग में with this chaos and conflict and 8 of swords card I can see आप में से कोई इस ईयर के शुरू में किसी मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक, माइंड कंट्रोलिंग पर्सन की इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये आपकी एनर्जी इतना ड्रेन कर सकते हैं कि आप काफ़ी स्टक फील कर सकते हो। यू वोंट फील लाइक इम्प्लीमेंटिंग योर प्लान्स, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड फ्रिक्वेंटली आप में से कोई फील करोगे इस ईयर के शुरू में। बट डोंट वरी, विद दिस डेथ एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आप टॉक्सिक प्लेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक मैटर को फाइनली गुड बाय कहोगे। सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा विद दिस एम्प्रेस कार्ड, यू विल फाइनली चूज व्हाट्स राइट फॉर यू, बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड टॉक्स अबाउट हैंडलिंग थिंग्स ग्रेसफुली। ओके, मैं शुरू से पायल 2 के लिए कहती आ रही हूँ
कि 2023 के बिगनिंग में आपके फोकस एंड प्रायोरिटी जहाँ है इस ईयर के शुरू में, एंड में वहाँ नहीं रहेगा. इट माइट चेंज फॉर योर बेटरमेंट. That's why we have this hanged man card and all that glitters. I feel जो आपको काफी प्रीशियस, सक्सेसफुल, इम्प्रेसिव शुरू में लग रहे हैं, उस इंसान के डार्क साइड आपको बाद में पता चल सकते हैं इस ईयर के मिडिल में. ओके, आई एम सीइंग दिस एनर्जी फॉर सम ऑफ यू. इसी समय ना यू विल गेट टू नो सभी चमकती चीज सोना नहीं होते हैं. दिस एनर्जी इज कमिंग फॉर सम ऑफ यू. के अगर आप शॉर्टकट सक्सेस के लिए या फेम के लिए काफी दिनों से कुछ ट्राई कर रहे थे, तो वो प्लान फेल हो सकते हैं इस ईयर में. तो ना किसी के बातों में आके शॉर्टकट सक्सेस की ऑप्शन ना चुने. उसके लिए कुछ पीक चीज कंप्रोमाइज ना करे, लाइक एजुकेशन एंड जो आपका पैशन है वो आप कंप्रोमाइज ना करें. या दिस एनर्जी इज कमिंग फॉर सम ऑफ यू. सो इस ईयर में आप में से कोई इस ईयर के एंड में यू विल फील लाइक वर्किंग हार्ड, और आप अपने फोकस को अपने पैशन की तरफ शिफ्ट करोगे. आई ऑल्सो फील ये साल ना फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट नहीं रहेगा. अगर आप बहुत सारे पैसे बिजनेस में लगा रहे हो विदाउट अ बैकअप प्लान, तो मुश्किल आ सकते हैं. लेकिन आप में से जो भी लोग टीचिंग फील्ड में हो या फिर इंस्ट्रक्टर हो, कोच हो, तो उनके लिए 2023 काफी लकी रहेगा. लेकिन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए लॉस आ सकते हैं. अपसाइड डाउन मोमेंट इस साल में काफी रहेगा. ऑल्सो सम ऑफ यू विल बी डीलिंग विद चीटर्स. काफी टॉक्सिक लोगों के साथ आपको डील करना पड़ सकते हैं इस ईयर में. इतने दिनों से ये लोग आपके सामने जो भी शो कर रहे थे, वो असल में ये नहीं है. किसी किसी के लिए आई एम सीइंग फेक फ्रेंड्स, फेक लवर्स, फेक रिलेशनशिप्स विल बी एक्सपोज्ड दिस ईयर. आपको डरा सकते हैं, आपके इमोशंस को ट्विस्ट कर सकते हैं, आपको इनसिक्योर फील करवा सकते हैं अपने फायदे के लिए. ऑल्सो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, स्पाइसेस के एनर्जी आ रहे हैं पाइल 2 के लिए. ये आप में से किसी किसी के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी लोगों से इस साल आप डील करोगे जिनके ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ होगा. हाउएवर आई फील आप में से कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप से बाहर आओगे इस ईयर. ओके, डेफिनेटली विद द स्टेट कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स you will cut off a toxic relationship, friendship this year. या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में उलझे हुए रहोगे इस साल के बिगिनिंग में. ओके, बिगिनिंग से लेके मिड तक ये एनर्जी परसिस्ट कर सकते हैं. इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन एयर या वाटर मोस्ट प्रॉबेबली हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. मोस्ट प्रॉबेबली एयर और वाटर साइन हो सकते हैं, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या फिर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर. फिर भी स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस के साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं. और आप में से किसी किसी के लाइफ में एरीज ज़ोडिएक साइन के कोई होंगे. दे माइट प्ले द रोल ऑफ अ बिग सिस्टर, सोल सिस्टर, या फिर आपके गाइड बन सकते हैं, आपको आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं. एक मदरली एक फेमिनाइन एनर्जी आ रहे हैं विद दिस एम्प्रेस कार्ड. तो ये इंसान आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट दिस ईयर. से टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से जो भी इस फाइल को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड फील कर रहे थे ना, तो आपकी चॉइस, आपके लाइफस्टाइल, डे टू डे लाइफ स्केड्यूल में, आपके क्लोज सर्कल में जिन लोगों को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उस सर्कल में ना ह्यूज चेंजेस, बदलाव आएंगे इस ईयर में. और इसमें से कुछ चेंज ऐसा रहेगा कि शुरू में आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे. यू वोंट फील गुड अबाउट दिस चेंजेस, बट आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये चेंजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा. दैट्स वाई ना ये शिफ्ट आ रहे हैं आपके लाइफ में 2023 में. उसके बाद टी लीफ ऑरेकल से भी पाइल 2 के लिए कुछ कार्ड्स आए हैं. सो वी हैव टर्की. इट सेज समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली. नेक्स्ट वी हैव टॉर्च. इट सेज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, enlightenment, awareness and understanding. Then we have money path. It says a path with money is waiting for you to find it. Or last card is take se hai heart. It says love, deep affection and caring. See, with this Starkey card, I definitely see कि 2023 के शुरू में ना आप में से कोई किसी के ट्रैप में आ सकते हो. ओके, लाइक कोई आपको इमोशनली ब्लाइंड करके आपके वीकनेस और ट्रस्ट का फ़ायदा ले सकते हैं और आपको मिसगाइड कर सकते हैं. सो एक टॉक्सिक कनेक्शन में आप में से कोई उलझे हुए रह सकते हो.
इस ईयर के शुरू में, ओके, बिगनिंग से लेके मिड तक, या फिर पहले से भी आप इनके साथ थे और 2023 के शुरू में भी यू विल बी विद दिस पर्सन, यू विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्सन। अच्छी न्यूज़ ये है कि विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड एंड टॉर्च कार्ड आई डेफिनेटली सी डिवाइन इंटरवेंशन होगा और इस ट्रैप से आप निकलोगे। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव दिस डेथ कार्ड। आप देख सकते हो ये जो टॉक्सिक टाइज है इसको कट ऑफ करने में आपको हेल्प करेंगे यूनिवर्स किसी के थ्रू, या फिर सिचुएशन ही ऐसा कुछ होगा दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कट ऑफ दिस कनेक्शन। उसके बाद ये जो मनी पाथ एंड हार्ट कार्ड है, आप देख सकते हो ऐसे कि आप में से कोई अर्निंग सोर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे थे सक्सेसफुली बिकॉज कंप्लीट फोकस इसमें आप नहीं कर पा रहे हो कुछ टॉक्सिक पीपल या फसाद के कारण। देयर वाज समथिंग दैट वाज बॉदरिंग यू और ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे थे काफ़ी दिनों से। सो आप में से अगर किसी को बहुत दिनों से कन्फ्यूजन हो रहे थे कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको करना है, यू हैड नो प्लान, नो सच फोकस, तो ये ईयर आपके लिए एक गुड न्यूज़ ला रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी कहा था दिस ईयर विल सेट यू टू द राइट पैथ। मतलब आप एक इंटेंशन सेट कर पाओगे 2023 में बिकॉज योर प्लान्स विल चेंज। ओके, आई डेफिनेटली से विद दिस टू कार्ड्स आपके अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड होगा एंड आप फाइनली करियर को लेके, लाइफ को लेके एक न्यू गोल सेट करोगे या फिर न्यू ड्रीम्स देखोगे, न्यू प्लान्स करोगे। ओके, सो या एक इंटेंशन सेट करोगे आप इस ईयर में। पहले सिचुएशन काफ़ी अशांत था, इट वॉज नॉट पीसफुल, बट 2023 के मिड से लेके एंड के बीच में सिचुएशन पहले से पीसफुल रहेगा और टॉक्सिक इन्फ्लुएंस पहले से काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे या फिर ज़ीरो हो जाएंगे। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो तो वो आपको आगे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सो या इट वोंट बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड एनी मोर। सो 2023 इज फ्रीइंग यू फ्रॉम समथिंग दैट इज फेक एंड टॉक्सिक। सी पाइल 2 के लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप में से जो कोई भी ट्रू लव के लिए होप कर रहे थे कि ये ड्रीम आपका 2023 में ही फुलफिल होगा, यू विल फाइंड योर सोलमेट, यू विल फाइंड समवन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ट्रू है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट इस साल में नहीं होगा। ओके, आई सी कि एक हार्ड सिचुएशन, एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के वजह से एनलाइटमेंट अवेयरनेस आप एक्सपीरियंस करोगे एंड दिस एक्सपीरियंस विल टेक प्लेस फ्रॉम बिगिनिंग टू मिड। इस साल के शुरू से लेके मिडल के बीच में ही ऐसा कुछ होगा कि एक चैलेंज, एक टफ सिचुएशन आप एक्सपीरियंस करोगे एंड बिकॉज ऑफ दिस ना आपके गोल्स, टारगेट, प्लान्स, फोकस सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, यू विल सेट एन इंटेंशन टू डू समथिंग एल्स, सॉर्ट ऑफ यू टर्न आप कह सकते हो। इस साल के एंड में आपके फोकस किसी और चीज़ में होगा। यू विल बी फोकसिंग ऑन क्रिएटिविटी, ऑन योर करियर, या फिर आपके जो भी पैशन है या फिर आपको गॉड ने जो भी टैलेंट दिया है उसको अगर आप पहचान नहीं पा रहे थे या फिर उसको सही वे में यूज़ नहीं कर पा रहे थे या फिर शोकेस नहीं कर पा रहे थे, तो नाउ यू विल बी हैविंग अ प्लान हाउ टू डू थिंग्स। ओके, कुछ करने का जज्बा आपके भीतर आ सकते हैं। आई एम सेइंग दिस फॉर सम ऑफ यू जिनको करियर में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे या फिर आपको स्ट्रॉन्ग कुछ पैशन अंदर से नहीं फील हो रहे थे, तो उनके लिए आई एम सेइंग दैट 2023 में यू विल बी एबल टू सेट एन इंटेंशन। इस चीज़ को मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि 2023 पाइल 2 के लिए इंटेंशन सेट करने का ईयर रहेगा। यू विल बी सेटिंग अ न्यू इंटेंशन इन दिस ईयर। इस साल के एंड में ये सब कुछ होगा, लाइक एंड इन द सेंस लाइक मिडल के बाद। ओके, आपके जो प्लान्स है, इंटेंशन है, वो बदल सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा रहेगा दैट यू वोंट गो बैक टू द प्रीवियस थिंग। सिचुएशन ही कुछ ऐसा रहेगा कि यू विल बी फोर्स्ड टू चेंज योर प्लान। ऑलराइट, एक लक्ष्य, एक न्यू टारगेट, एक न्यू गोल, एक नया इंटेंशन पाइल 2 पीपल फाइनली क्रिएट करेंगे 2023 में। सेल्फ करेक्शन का ईयर रहेगा
2023 एंड थ्रू आउट दिस ईयर एक अच्छा पार्टनरशिप या सपोर्ट किसी से मिल सकते हैं आपको। दे मे बी एरीज, ओके, नहीं भी हो सकते हैं, बट या फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन विल बी एन एरीज। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा केयरिंग ये है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, डिटरमाइंड है। ओके, ये आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके कोच हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, एनीवन। ओके, तो एरीज की एनर्जी आई एम फीलिंग ओके फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, या फिर इनके बर्थ चार्ट में एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दे कैन बी एरीज सन मून राइजिंग। तो इनके सपोर्ट आपको मिलेगा इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा। तो पहले आपके परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही बैड सिचुएशन की वजह से इस साल चेंज होगा। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, वो कम्प्लीटली एक न्यू डायमेंशन में शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ अ बैड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट सम डेज थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा इस ईयर में, बट आई सी कि ये जो पर्सन है ये आपके बुरे वक्त में बहुत साथ देगा। यू विल बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आप अपने कैरियर, पैशन, या फिर आप अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने लाइफ में, यू विल बी डूइंग दैट। इस ईयर के एंड में ये सब गोल आपके लाइफ में ऐड होने जा रहे हैं। इस ईयर के शुरू में आप जो चाहते थे, इस ईयर के एंड में आपके प्लान्स चेंज हो सकते हैं। एंड देन मे बी आपके लाइफ में कोई आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली पाइल 2 के लिए 2023 विल नॉट बी द ईयर। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इस ईयर में उस पर्सन से मिलना, देन शादी करना या फिर सेटल होना, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर। सम ऑफ यू अगर आप मैरिड हो पहले से, तो प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे थे बहुत दिनों से, इट वॉज नॉट हैपनिंग, तो इस ईयर में वो खुशखबरी आपको मिल सकते हैं। ओके, बट डेफिनेटली 2023 विल नॉट बी द ईयर ऑफ फाइंडिंग योर आइडियल पार्टनर। अगर आप सिंगल हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस साल में यू विल मीट योर पार्टनर, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं किसी किसी के लिए, बट फॉर मेजोरिटी ऑफ पाइल 2 पीपल इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो डेफिनेटली कुछ हार्ड चैलेंजेस, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक पर्सन की वजह से सफरिंग आप में से काफ़ी सारे लोग इस ईयर के बिगनिंग से लेके मिडल के बीच में इस पीरियड ऑफ टाइम में फेस कर सकते हो। चीटिंग, धोखा, विश्वासघात, या फिर टेरिबल इंसल्ट, हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, ऐसे कुछ सिमिलर सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये टॉक्सिक एंड फेक पर्सन मोर देन वन भी हो सकते हैं। काफ़ी परेशान, काफ़ी मेंटली ट्रैप्ड इनके वजह से आप फील करोगे, ऐसे एनर्जी आ रहे हैं। बट आई स्ट्रांगली होप एंड प्रे कि ये ना हो, बट दिस इज द एनर्जी दैट इज कमिंग फॉर पाइल 2। बट अगर ऐसा हो भी जाए, डोंट वरी, द शिफ्ट इज कमिंग सून। ओके, लास्टली एक एडवाइस कार्ड है पाइल 2 के लिए। वी हैव डोंट डेम टू फिट इन। ये जो कार्ड है ये आपके हायर गाइड्स, अदर डायमेंशन में जो भी आपके टीचर्स है, गाइड्स है, डिवाइन जो गाइड्स होते हैं, उनकी तरफ से ये कार्ड आपके लिए है। इट सेज हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस द बिगिनिंग। जो लोग आपको जानबूझ के सबके सामने मॉक करते हैं, इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं, दे आर टॉक्सिक। ओके, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। मजाक और इंसल्ट में एक थीन लाइन, एक डिफरेंस होते हैं। आपके जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे वो आपके वीकनेस या इनसिक्योरिटी को सबके सामने लाउडली कह के आपको इंसल्ट नहीं करेगा, या फिर उस चीज़ को बार बार रिपीट करके आपको ट्रॉमेटाइज नहीं करेगा। बट अगर आप किसी बुली के साथ हो और उनको फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज आप मानते हो, तो ये इंसान समटाइम्स दे विल बिहेव वेरी नाइस, लेकिन उसके साथ साथ बुली भी आपको करेगा। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो वो टॉन्ट करेगा उस चीज़ को, हंसेगा उसमें, या फिर आप अगर खुद को एक्सप्लेन करते हो तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है। आप ऐसे टाइप के टॉक्सिक पर्सन के साथ भी डील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ना आपको कुछ नुकसान हो रहे हैं ना किसी को, ओके, बट फिर भी उस चीज़ से इनको प्रॉब्लम है। टॉन्ट करके या फिर बुली करके आपको फोर्स कर रहे हैं कि चेंज दिस थिंग, ओके, हम जो कर रहे हैं वही करो। अगर आप नहीं करते हो तो आपको बैकडेटेड कहते हैं, या फिर तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो, दे आर टॉक्सिक, मे बी सम ऑफ यू विल बी डीलिंग विद सच पीपल। सो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे,
नो दैट यू आर लूजिंग योर सेल्फ। और इनके कहने पे अगर आप इनके जो बैड हैबिट्स है, बुरे आदत है, उसको करने लगोगे सो दैट आप इनके एक्सपेक्टेशन में फिट हो पाओ, इफ़ यू डू दिस देन प्रोग्रेस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी सालों से मे बी फॉर लॉन्ग टाइम यू हैव बीन डूइंग दिस, लेकिन अगर आप करते भी आ रहे हो तो आई फील लाइक 2023 के मिड के बाद आप ये करना बंद कर दोगे। सिचुएशन ही कुछ ऐसा रहेगा कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड टॉक्सिक जो टाइज है वो कट ऑफ होगा। सो डोंट डू दैट, डोंट डीम योर लाइट फॉर सच पीपल। अपने अच्छे आदत को किसी के लिए मत बदलना, ओके? टॉक्सिक लोग आपके गुड हैबिट्स को बैड हैबिट्स में यूं ही कन्वर्ट करेंगे, इंसल्ट करके, मॉक करके, दे कैन डू एनीथिंग, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं होता है आपके जो अच्छे हैबिट्स है ना, दे डोंट लाइक इट। तो चाहे आपको कितना बुली करे, जितना हो सके स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल। पर जो लोग सच में आपको प्यार करते हैं, आपके वेल विशर है, वो आपके बैड हैबिट्स को देख के आपको डांट सकते हैं, आपको समझा सकते हैं अकेले में, बट दे वोंट एवर लव एट यू लाइक दिस। यही डिफरेंस होते हैं बिटवीन योर वेल विशर एंड योर बुली। तो आई सी दैट लॉट ऑफ यू आर डीलिंग विद बुलीज इन 2023। सो ये 2023 में आपके जो क्लोज सर्कल है, या जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में हो, वहाँ पे ह्यूज 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 चेंजेस आ सकते हैं, ओके? सो ये 2023 में ये एडवाइस आपको आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं कि इस साल काफ़ी लोग आपके अच्छे आदत को, आपके इनोसेंस को, आपके बुद्धि को नष्ट करने के लिए काफ़ी जोर लगाएंगे, या फिर यू कैन से दैट आपको मेंटली हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगे सो दैट यू चेंज योर सेल्फ। बट डोंट ट्राई टू चेंज योर गुड हैबिट्स फॉर दिस स्टूपिड पीपल। दैट्स वाई आपके स्पिरिट गाइड आपको कह ही रहे हैं कि डोंट dim your light to fit in their life. So ये था 2023 के प्रेडिक्शन फॉर पायल 2। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है 2023। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सेव कर लेना और इस ईयर के एंड में फिर से एक बार देख लेना। तब अगर रेजोनेट होते हैं तो मुझसे आप शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स, आई वुड लव टू चिट चैट विद ऑल ऑफ यू। याद रखना ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होते हैं ओनली टेक दैट पार्ट एंड discard the rest. So now move on करेंगे पायल 3 की तरफ। हेलो पायल 3। पायल 3 के लिए we have this beautiful amethyst crystal। तो पायल 3 के तरफ जो लोग भी अट्रैक्टेड हुए हैं, आई डेफिनेटली फील कि आप लोग इंडिगो चिल्ड्रन हो ना। आप पूछ सकते हो कि इंडिगो चिल्ड्रन क्या है। इंडिगो चिल्ड्रन वो सोल्स है जिनके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जैसे कि आप लोग बिल्कुल करप्ट नहीं हो सकते हो। चाहे सिचुएशन आपको जितना भी करप्शन के पाथ को चूज करने के लिए कहे, यू विल नेवर गो टू दैट पाथ, ओके? और आप लोगों के अंदर इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा है, यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सारे क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। यू गाइज माइट बी अ बिट साइकिक, ओके? साइकिक क्वालिटीज़ भी होते हैं इंडिगोज चिल्ड्रन के अंदर। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इंडिगो चिल्ड्रन में। इंडिगो चिल्ड्रन आर वेरी क्रिएटिव और बहुत जल्दी इनको गुस्सा भी आते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं और पैशनेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंडिगो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनिंग कैरेक्टर के होते हैं। ये मतलब ब्लाइंडली कुछ बिलीव नहीं करते हैं, उस चीज़ को परखते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर दे गिव एन ओपिनियन। इंडिगो चिल्ड्रन आर मेंट फॉर द न्यू अर्थ। ये हमेशा मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, हर चीज़ को और कैसे बेहतर बनाया जा सकते हैं, इनके माइंड में हमेशा यही चलते हैं। तो इंडिगो चिल्ड्रन बहुत ही प्योर होते हैं और बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ये कभी करप्ट नहीं हो सकते। इनके साथ जितना भी बुरा हो, लेकिन ये दिल से हमेशा प्योर ही रहेगा। ये कभी किसी के बुरा नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट करप्ट, ओके? चाहे सिचुएशन कितना भी हार्ड हो, कितना भी टफ हो, दे स्टिल चूज टू शाइन। तो ये खास बात होते हैं इंडिगो चिल्ड्रन में। तो डेफिनेटली इस पायल 3 की तरफ आप में से जो भी बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली लाइक मैग्नेट की तरह अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, नो डाउट दैट यू गाइज आर इंडिगो चिल्ड्रन। तो ये सारे खास बात, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के अंदर है। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एमेथिस्ट क्रिस्टल टॉक्स अबाउट हीलिंग।
इट टॉक्स अबाउट विजडम एंड प्रोटेक्शन, टेंशन, हेडेक, एंजाइटी को कम करते हैं ये क्रिस्टल, और हीलिंग, सेरेनिटी और राइट अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं ये क्रिस्टल। सो ये इसके क्वालिटीज है। सो आई डेफिनेटली सी के 2023 पायल 3 के लिए रेजुवेनेशन का ईयर रहेगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ये ईयर रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, ओल्ड टेंशन, ओल्ड बैगेज, ओल्ड पैनिकिंग सिचुएशन क्लियर होगा इस साल। क्लियरेंस और रेजुवेनेशन का ईयर रहेगा 2023 फॉर पायल 3। नाउ देखेंगे क्या कार्ड्स आए हैं। 2023 के बिगिनिंग आपके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए हमारे पास है माय डियर फ्रेंड और है टिकटॉक। उसके बाद 2023 के एंड में आप कहाँ स्टैंड करोगे, क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके लिए हमारे पास है टू द सी कार्ड और है लॉरेलाई। सो लेफ्ट साइड के कार्ड्स 2023 के बिगनिंग के लिए है और राइट साइड ऑफ कार्ड्स 2023 के एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और मिडल में वी हैव दिस जस्टिस कार्ड। ये कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि 2023 ओवरऑल कैसा रहेगा पायल 3 के लिए, आपके लाइफ में किस तरह के ट्रांजिशन आएंगे, उसको सिग्निफाई करते हैं ये जस्टिस कार्ड। ऑलराइट, पायल 3 के लिए आई एम हियरिंग द वर्ड कर्मा, कार्मिक सिचुएशन, ट्रूथफुल, ऑफ स्पोकन। यू नो द फनी थिंग अबाउट टाइम इज के समय ना सबसे सच बुलवा ही लेते हैं डिवाइन टाइमिंग आने पे। सो दिस इज व्हाट आई सी के किसी ने अगर आपके साथ नाइंसाफी किया या फिर आपको तकलीफ दिया है या फिर मिसगाइड किया है, दिस पर्सन माइट अपोलोजाइज डिप्लोमेटिकली। विद दिस जस्टिस कार्ड कुछ ना कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन इस ईयर में क्रिएट हो सकते हैं और यहाँ पे जो सच है वो ही जीतेगा, सच का ही जीत होगा। सो इफ यू स्टैंड बाय व्हाट इज राइट, इफ यू स्टैंड बाय द ट्रूथ, आई डेफिनेटली फील कुछ हलचल तो हो सकते हैं आपके लाइफ में, परेशान लोग आपको कर सकते हैं, बट इसके वजह से आपके लाइफ में लिबरेशन आएगा और एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। सो पायल 3 पीपल के लिए आई एम सीइंग दिस बेसिकली कि ईमानदारी से जो भी आप करते आ रहे हो या कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नथिंग कैन करप्ट यू, एज आई सेड कि आप लोग इंडिगो चिल्ड्रन हो, सो नथिंग कैन करप्ट यू। तो ट्रूथ और जस्टिस आपका साथ देगा। सो अगर आप इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्म कर रहे हो, इफ यू स्टे इन इंटेग्रिटी इन ऑल एक्शंस, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होगा आपके लाइफ में। आई डेफिनेटली सी के जिन लोगों ने भी आपके साथ कुछ गलत किया था पास्ट में, जिसकी वजह से कुछ लॉस आपका हुआ था, दे विल बी गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। किसी किसी के लिए मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन। इस ईयर के फर्स्ट 6 months में सम ऑफ यू आर कमिंग आउट ऑफ टफ ट्रायल, एक टफ ट्रायल से आप बाहर आ रहे हो विक्ट्री यानी जीत हासिल करके। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, बहुत सारे मैसेजेस सबके लिए आते हैं कलेक्टिव रीडिंग में। सो मैं के बाद एक कहती जाऊंगी, उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं ओनली एक्सेप्ट दैट पार्ट एंड डिस्कार्ड द रेस्ट। ओके, एक एनर्जी आ रहे हैं आप में से किसी किसी के लिए कि आप में से कोई इमोशनल पेन के वजह से डीप इनसाइड रिवेंजफुल काफी दिन से फील करते आ रहे हो। समटाइम्स ये फीलिंग सप्रेस्ड रहते हैं, समटाइम्स ये फीलिंग बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करते हैं। तो इट्स लाइक इसने मेरे साथ जो किया वो इसके साथ भी हो। दैट्स व्हाई आई एम सीइंग विद दिस गो टू द सी एंड लॉरेलाई कार्ड। काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग आप करते हो इस चीज को लेके कभी कभी। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस गाइस। यूनिवर्स आपको यही दिखा रहे हैं, नहीं तो इस फीलिंग में ही आपके लाइफ फंसे रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू मूव ऑन। ऑलराइट, ऐसे जिन लोगों के ब्रेकअप या सेपरेशन काफी दिनों पहले, आई मीन बिफोर 2023 हो चुके हैं, उनके पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कमिंग बैक, रियूनियन इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट नॉट दिस ईयर। तो अगर उनके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, बिकॉज विद दिस जस्टिस कार्ड आई सी ये एक म्यूचुअल डिसीजन था, ये सेपरेशन। इट्स लाइक डीप इनसाइड आपको भी पता है कि इस इंसान के साथ रहना पड़ता, तो वो एक तरह का पनिशमेंट ही होता आपके लिए। ओके, सो इट्स अ फेयर डिसीजन आई गेस। और ये 2023 काफी कार्मिक ईयर रहेगा आपके लिए, मतलब पास्ट में आपने जो किया उसका फल आपको मिलेगा। पास्ट एक्शंस का कंसिक्वेंसेस इस साल में
आप दिख सकते हो। इट कैन बी अ वाइस वर्सा सिचुएशन, लाइक जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है उसको भी इस ईयर में कुछ ना कुछ हिसाब देना पड़ सकते हैं, एंड यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट। ओके, किसी कर्म के फल या रिजल्ट इस साल में रिवील हो सकते हैं। Yeah, with this justice card, fair decision will be made. That's what I'm seeing. Water element मैं ज़्यादा देख रही हूँ इस ईयर के एंड में, which means I definitely see एक dramatic situation तो arise होगा इस ईयर में, but उसमें आप विजयी रहोगे and this situation will make you very very strong. Okay, तो इस ड्रामेटिक सिचुएशन के वजह से ना काफ़ी सारे इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे इमोशंस आपके अंदर ना ट्रैप्ड है बहुत दिनों से। मे बी इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे पहले भी, एंड इस साल के एंड में फिर से वो ट्रिगर हो सकते हैं। तो मैं पहले भी कहती 2023 रेजुवेनेशन क्लियरेंस का ईयर रहेगा, इमोशनल क्लियरेंस। तो ऐसा कुछ इमोशंस अगर ट्रिगर होते हैं उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। एटलीस्ट यू नीड टू ट्राई, और ट्राई मतलब ये है कि आपको रोज खुद को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये इमोशंस अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो विद दिस two cards to the sea and Lorelei, I definitely see इसके वजह से ना आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, या you won't be able to move forward इमोशनली, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। things might slow down a bit if you don't clear these emotions. Alright, तो ये एनर्जी किसी किसी के लिए आ रही है। I feel पायल 3 को जिसने भी चूज किया है, some of you need to hear this message, इसलिए ये एनर्जी आए है। ओके, और इस ईयर में मैं ये कह दूं कि बिटवीन इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, गो विथ योर इंटेलेक्ट, डोंट चूज योर इमोशंस, चूज योर इंटेलेक्ट, चूज योर विजडम। एक्स के साथ कन्वर्सेशन या अपोलोजाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर से दोबारा इनके साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो ऐसी पहले जो ये करते थे वही फिर से ये कर सकते हैं। दिस मैसेज इज कमिंग ओनली फॉर दोस्त जिनका सेपरेशन हो चुका है। नाउ लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या कार्ड्स टैरो डेक से आए हैं। तो हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और है 7 ऑफ स्पोर्ट्स। पाइल 3 के लिए आई एम सीइंग द नंबर 7। ओके, न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर काफ़ी मीनिंगफुल रहेगा आपके लिए इस साल। 2023 में भी 7 नंबर आते हैं और आपके लिए भी 7 टॉक्स अबाउट challenges, but it also talks about patience and have the patience and keep moving forward. तो I see कि अगर आपको हर चीज़ में रुकावट पिछले साल आ रहे थे या काफ़ी सालों से आपको इनजस्टिस अगर फील हो रहे थे किसी मैटर को लेके, तो विद दिस जस्टिस कार्ड इस साल आप फेयर डील्स एक्सपेक्ट करोगे उस फील्ड में। लीगल मैटर रिगार्डिंग कुछ केस अगर आपके लाइफ में करेंटली चल रहे हैं तो जस्टिस आपके फेवर में आ सकते हैं। यूनिवर्स जस्टिस करेगा आपके साथ अगर आप सच्चाई के साथ है तो। और करियर में आई एम सीइंग लॉ फील्ड में जो भी है, लॉयर्स जो भी है या लॉयर जो भी लोग बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, उनके लिए 2023 इज गोइंग टू ब्रिंग ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और ट्रैवलिंग फील्ड में जो भी लोग हैं या फिर आप में से अगर कोई सोशल वर्क एनजीओ में इन्वॉल्व हो तो ये ईयर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेगा आपके लिए। और आर्ट फील्ड में भी जो है आप में से, दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। और ये कॉमन मैसेज आ रहे हैं आप सभी के लिए कि अगर आप 2023 से पहले पर्टिकुलर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे एनर्जेटिकली, फिनेंशियली, आई मीन नेक किसी काम में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, एनर्जेटिकली वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ भी रिवर्ट्स वहाँ से नहीं आ रहे थे, या फिर जो गोल आपने पहला गोल आपने सेट किया था उसको आप अचीव करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए थे, तो इस ईयर में ना उस रिगार्डिंग आपको अच्छा न्यूज़ मिलेगा। एग्जैक्टली एक टारगेट आप फुलफिल कर पाओगे उस फील्ड में। ओके, फर्स्ट माइलस्टोन आप क्रॉस कर पाओगे उस चीज़ में। इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग, नॉट नेसेसरीली कि ये एक अर्निंग फील्ड है। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे थे या फिर किसी कॉज के लिए काम कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, हेल्थ गोल्स हो सकते हैं,
रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर बहुत दिन से बहुत निष्ठा के साथ आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे, एफर्ट दे रहे थे, तो इस ईयर में ना यू विल रीच अ माइलस्टोन। और पायल 3 के लिए आई एम सेइंग विद दिस टिकटॉक एंड माय डियर फ्रेंड कि समय आपका साथ देगा, खास करके जब समय आपके साथ हो तो नथिंग मैटर्स। आई डेफिनेटली सी आपके करियर ग्राफ काफ़ी ऊपर जाएगा 2023 में। ओके लाइक इस साल के फर्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत ही अच्छा रहेगा हायर स्टडी के लिए। जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में प्रॉफिट, ग्रोथ आएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है कि एजुकेशन पर्पस के लिए वीज़ा या स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस गाइस कि आप में से कोई अगर मेडिकल हेल्थ सेक्टर या फिर हॉलिस्टिक फील्ड्स में भी हो ना, तो भी ना 2023 आपके ओवरऑल करियर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा। विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड जस्टिस कार्ड, किसी किसी के लिए आई एम सेइंग दिस के किसी को इस ईयर कन्फ्रंट करने की ज़रूरत आपको पड़ सकते हैं, या फिर प्रेशर में आके कोई आपके सामने कुछ कन्फेस कर सकते हैं। ऑल्सो ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकते हैं। विद पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप में से अगर कोई सिंगल्स हो एंड सीरियस कमिटमेंट आप अगर डिजायर कर रहे थे, तो इस साल यू माइट फाइंड समवन जो डीप इंटरेस्ट आपके प्रति रखते हैं। दे मे बी मोर देन वन पर्सन, तो इनके साथ आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, हेजिटेशन आप फील कर सकते हो, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली। तो यू माइट स्ट्रगल टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर लव लाइफ बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील किसी किसी के लिए इट कुड बी लाइक एक से ज़्यादा स्वीटर आपको अप्रोच कर रहे हैं, एक से ज़्यादा आपको चाहने वाले हैं, एंड इट्स नॉट अ सिंपल कनेक्शन जो सिर्फ 2 लोगों के बीच में है। आई फील आपके माइंड में कोई और है, बट एट द सेम टाइम अनदर पर्सन ऑल्सो आपको अप्रोच कर रहे हैं, सो यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू। तो ये किसी किसी की सिचुएशन है इस साल। आई कैन सी दिस। इट कैन ऑल्सो बी लाइक आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वेट कर रहे हो या जैसे आप चाहते हो उनके लिए आप वेट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपको अप्रोच कर रहे हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर अगर आप स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो बट दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, बट एट द सेम टाइम समवन एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो ये सिचुएशन मोस्टली पायल 3 पीपल जो सिंगल है या फिर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, तो ये सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। तो ये हेजिटेशन के इमोशंस इस ईयर के एंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। सी एक्सटर्नल सिचुएशन होते ही ऐसे हैं, समटाइम्स जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाते हैं, समटाइम्स जो आप नहीं चाहते हो वो भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन अंदर से आप कितना स्टिल रहते हो, कितना अनअफेक्टेड रह पाते हो, ये प्रैक्टिस करना कम्प्लीटली इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यस, ऐसे कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन इस ईयर के एंड में अराइज हो सकते हैं। लाइक सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा अंदर से ना इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आपके इनर वर्ल्ड में हो सकते हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद टी लीफ ऑरेकल से हमारे पास है कॉबवेब। इट सेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। Then we have Peril. It says you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Then हमारे पास है Knot. It says unsuccessful plans. और है Wedge. It says someone is trying to come between you and a friend or something you want. See, choice making में struggle आप में से कोई करोगे इमोशनल कन्फ्लिक्ट के वजह से इस ईयर के एंड में, बट आई वुड जस्ट से गो विद द फ्लो, डोंट लुक बैक, दिस इज द ईयर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, पाइल 1 एंड 2 से भी ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा मैसेजेस पाइल 3 के लिए आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो इस साल में आई एम ऑल्सो सेइंग दिस एनर्जी फॉर सम ऑफ यू के इस साल आपके लव लाइफ में कोई इंटरफेयर कर सकते हैं, कोई रोक सकते हैं आपको फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर स्टेप। विद दिस 2 कार्ड्स आई एम सीइंग दिस एनर्जी, या फिर अगर कुछ खास मकसद को आप चेज करने जा रहे हो, देन समवन माइट जस्ट कम बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर गोल।
ओके, इट कैन ऑल्सो बी लाइक जब आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाओगे, दैट्स व्हेन इस साल आपके एक्स या फिर जो आपके साथ सीरियस कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे इतने दिन, वो सडनली आपके लाइफ में अपीयर होंगे एंड दे विल टेक अन यू टर्न, और एक यू टर्न सडनली ले सकते हैं, जेलसी शो कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आ रही है किसी किसी के लिए, एंड दिस पर्सन कुड बी जेमिनाई, स्कॉर्पियो या फिर लिब्रा हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो सेइंग दिस सीक्रेटली, किसी को बिना बताए अगर कुछ रिस्की प्लान आप कर रहे हो या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बगैर अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो या कहीं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो अनसक्सेसफुल हो सकते हैं विद दिस नॉट कार्ड, बिकॉज आई टोल्ड यू 2023 में यूनिवर्स आपसे कुछ गलत काम नहीं करवाएंगे। दिस इज द ईयर ऑफ टेकिंग रेस्ट, यू वोंट बी गेटिंग इनटू अ प्रॉब्लम। अपने लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का ईयर रहेगा ये, तो आई डोंट सी के ऐसा कुछ आपसे करवाएंगे जिसके वजह से आप बिग प्रॉब्लम में फंसो, एंड दैट्स वाई ना ये एक थर्ड पर्सन के द्वारा आपके लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके वजह से आप वो काम नहीं कर पाओगे। सो अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो कुछ चीज़ को और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्पल्स के बेसिस में और अपने विजडम के अगेंस्ट जाके अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। सो आई एम सेइंग दिस कि यू मे बी प्लानिंग टू रन अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, यू आर प्लानिंग टू गो फार टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, लेकिन इस मामले में ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं होगा, प्लान्स माइट फेल। ओके, सो इमोशनल इम्पल्स के बेसिस में ऐसा कुछ स्टेप मत लेना विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एंड नॉलेज। आपकी इंट्यूशन आपको कह रहे कि मत लो, लेकिन जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट आप भी वो कर रहे हो, या फिर सैडनेस या बैड फीलिंग की वजह से उस चीज़ को अगर कर रहे हो तो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा इंटरफेरेंस उस चीज़ में आएगा एंड द प्लान विल नॉट वर्क। तो ये एनर्जी पाइल 3 के लिए आ रहे हैं इस ईयर में। जस्ट बिकॉज आपके लव, मनी या अदर कुछ फील्ड में एक गोल फुलफिल नहीं हो रहे हैं उसके वजह से डेस्परेटली इमोशनल इम्पल्स के बेसिस में अगर आप जल्दबाजी में कुछ प्लान करते हो तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में इस साल दिक्कत आ सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कही थी पाइल 3 के लिए कि इस साल में ना चूज योर इंटेलेक्ट ओवर योर इमोशंस। इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे, इमोशंस के बेसिस में कुछ प्लान ना करे, इमोशंस को अपने बुद्धि, इंटेलेक्ट और विजडम के ऊपर हावी होने ना दे। तो ये एक एडवाइस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइस के लिए और एक कार्ड है, वी हैव दिस फिल अप योर वेल कार्ड। सी गाइस, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई सी आप अपने ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से एब्सेंस ऑफ लव को देखते आ रहे हो एंड यू बिलीव इन इट, बट स्टिल देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू जो प्यार में अभी भी विश्वास करते हैं, हीलिंग में विश्वास करते हैं। दैट्स व्हाट आई सी डेफिनेटली आपके एक फुट फ्यूचर में है और एक फुट पास्ट में है, दैट्स व्हाट आई सी। और इसीलिए ना पास कुछ इमोशनल कॉर्ड्स अभी भी कम्प्लीटली आप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई आप में से कोई प्रॉब्लली ये फील करते हैं कि कभी भी आप किसी को प्यार नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू लव एनीवन एनीमोर। सो इसी स्टेट में आप में से कोई है 2023 में, वो मैं देख रही हूँ। सो आई थिंक लास्ट फ्यू इयर्स आपके लाइफ में टॉर्नेडो जैसा कुछ स्टॉर्म आपने एक्सपीरियंस किया है जिसके वजह से ना ऐसे कुछ आप फील कर रहे हो काफ़ी दिनों से, एंड दिस इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू डीप विद इन। बट डेफिनेटली आई सी ऐसे फील करते हुए भी आप इस साल आगे बढ़ रहे हो। यू फील लाइक यू आर स्टक बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। 2023 विल टेक यू फार अवे फ्रॉम योर पास्ट। ये लाइन मैं फिर से कह रही हूँ, 2023 पाइल 3 पीपल को अपने पास से और भी ज़्यादा दूर लेके जाएंगे। तो इस ईयर में इनजस्टिस आपके लाइफ में नहीं होने देंगे यूनिवर्स से। 2023 ना पाइल 3 के लिए रिट्रीट का पीरियड रहेगा। पहले आपके अंदर जो ऊर्जा था, जो एंथुजियाज्म था, जो हाई एनर्जी था, वो फिर से आप रिस्टोर कर पाओ। उसके लिए ये ईयर आपको एक रेस्टिंग पीरियड ऑफर कर रहे हैं सो दैट यू कैन रीऑर्गेनाइज योर लाइफ। 2023 विल रेजुवेनेट यू।
ओके, इस ईयर में कोई इनजस्टिस आपके साथ नहीं होगा। अगर कुछ ऑब्स्टेकल किसी के द्वारा आ भी रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं so that you stay protected. That's why we have that cobweb card, right? So universe is asking you to feel complete again. You need to rest and refuel. और कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस है अभी भी आप कैरी कर रहे हो, मतलब ब्रोकन कुछ ड्रीम्स या ख्वाहिशात के वजह से आप इतने दिनों से जो बिलीव्स क्रिएट करते आ रहे हो, ये एक पैटर्न सा बन गए हैं और डीप विद इन ना वो पैटर्न आपने सेट कर लिया है एंड जिसके वजह से बैड इमोशनल इम्पल्सेस, बेचैनी ऐसे कुछ आपके अंदर अराइज होते हैं। सो जब तक ना इस पैटर्न को आप रिलीज करोगे तब तक आप रोक नहीं सकते इस रिकरेंस ऑफ हेवी फीलिंग को। ओके, सो इट्स टाइम टू रिलीज दोस पास्ट फीलिंग्स, पास्ट कुछ जजमेंट आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। 2023 में ना आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, चूज योर विजडम इंटेलेक्ट ओवर योर इमोशन, क्योंकि आपके बुद्धि, आपके इंट्यूशन, आपके विजडम आपको जो कहेगा आपके इमोशंस ऑपोजिट आपसे करवाएंगे। ओके, सो 2023 नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस आपके साथ नहीं होने देंगे एंड यू नीड टू नो दिस, क्योंकि पास्ट कुछ ईयर काफ़ी स्टॉर्मी था आपके लिए। तो इस ईयर में ना यूनिवर्स इज गिविंग यू अ रेस्ट। 2023 रेस्टिंग पीरियड रहेगा। इट्स लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो, वी विल टेक यू फॉरवर्ड। सो ऐसा ईयर रहेगा 2023 आपके लिए। रेजुवेनेशन का पीरियड रहेगा ताकि आप खुद को रिफ्यूल कर सको। और आप में से अगर कोई सी लवर्स हो, बीच में आप बहुत दिनों से जाना चाहते थे या फिर ट्रॉपिकल किसी प्लेस को अगर आप विजिट करना चाहते थे बहुत दिन से, देन दिस विल बी योर ईयर। सो इस ईयर में जस्ट गो विद द फ्लो एंड चूज योर इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, विजडम ओवर योर इमोशन। ओके पायल श्री, सो यहाँ एंड करते हैं पायल श्री के रीडिंग को। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस साल के एंड में इस वीडियो को आप फिर से एक बार देख लें। सो सेव दिस वीडियो सो दैट यू कैन वॉच दिस अगेन जब ये ईयर फिर से ख़त्म होगा आफ्टर 365 डेज। फिर से आप इस वीडियो को देख लेना। तब अगर कुछ रेजोनेट होते हैं आपसे, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स हाउ यूनिवर्स गिव्स मैसेजेस through collective reading. Alright, so see you in my next video. तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना. I love you all. Bye.